रेल मंत्री आज सुबह सुबह जब घटनास्थल पर पहुंचे, हादसे वाली जगह पर जाकर उन्होंने मुआयना किया। उस वक्त उनकी ओर से क्या बयान दिया गया, अब जरा वो सुनते हैं। ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। रेल मंत्री को आप सुन रहे थे। अश्विनी वैष्णव आज सुबह सुबह जब घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचे थे, उन्होंने न सिर्फ मुआयना किया बल्कि विस्तार से जानकारी भी दी। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, ट्रैक को रात भर दुरुस्त करने का काम किया गया है। वहां पर जो बोगियां क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई थी, क्रेन से उनको हटाने का काम भी पूरी रात यूं ही चलता रहा। और तब से लेकर अब तक किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, सत्यजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल वाली जगह से जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या स्थिति है वहां की? देखिए चित्रा, बताएं आपको कि कल का जो दृश्य था और आज का जो दृश्य है उसमें एक बड़ा डिफरेंस है। कल आपको यहाँ पे दिख रहे थे कैप्साइज जो है बॉगीज, वो दिख रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो दिख रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पूरे ट्रैक को क्लियर कर लिया गया है। जो कैप्साइज बॉगीज था उसको जो है ट्रैक के, देखिए जो उस साइड वाले बॉगीज थे उसको उधर रिमूव किया गया है। इधर भी कुछ बॉगीज जो है उसको रिमूव कर लिया गया है। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है, वायर्स जो टूट गए थे उसको दुरुस्त किया जा रहा है। ट्रैक जो है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। जितने चीजें हैं उसको कैसे रीइंस्टॉल किया जाए, इसके लिए राउंड द क्लॉक काम किया जा रहा है। आपको यहाँ लोग दिख रहे होंगे, ये लगातार काम कर रहे हैं। जेसीबी जो है उससे डेब्रीज हटाए गए हैं, तो लगातार यहाँ पे काम हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि रेल मिनिस्टर जैसे टीम का कप्तान होता है, जो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, तो वो लगातार दिखे, पसीने में लथपथ वो दिख रहे थे कि यहीं पे वो लीड कर रहे हैं। और यहाँ पूरे स्ट्रेच में अगर वहां से देखें, अगर जिसको रिपेयर वैन अगर आप सामने देख रहे हैं, वहां से लेकर और लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच उनको घूमते देखा गया। और लगातार जो है चीजों को वो समझ रहे थे, उसका जायजा ले रहे थे। और उन्होंने डेडलाइन रखा है बुधवार के सुबह का। उसके पहले वो सब कुछ यहाँ से दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि 80 ट्रेनें जो हैं या तो वो डाइवर्टेड हैं, उनके रूट बदले गए हैं या कैंसल्ड हैं। और ये ट्रैक काफी इंपॉर्टेंट है, बंगाल से उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश और आपको जो है तमिलनाडु तक को जोड़ता है। जब यहाँ पे ट्रेनें दौड़ेंगी तो समझिए कि उन पटरियों पे फिर जिंदगी जो है बहाल होगी, जिंदगी दौड़ेगी। क्योंकि ये जो चेन्नई से जोड़ता है, यहाँ पे लगातार जो है आप जो है अस्पतालों में दिखा रहे थे, बिहार के बहुत सारे आपके पास ये महत्वपूर्ण जानकारी आप देते हुए।